हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल साइंस पार्ट 1। आज हम इस वीडियो में ग्रेविटेशनल के सारे जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस हैं वो कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं डायरेक्ट अपने न्यूमेरिकल्स पे। दोस्तों, ग्रेविटेशन के जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, जो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले उसके फॉर्मूलेस, कौन कौन से फॉर्मूले हमें यूज़ होने वाले हैं, तो उनके बारे में देख लेते हैं। कौन कौन से टर्म्स यूज़ होने वाले हैं वो देख लेते हैं, जो हमें सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। तो देखिए, मैंने सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूलेस जो लिख दिए यहाँ पे, ये आपके लॉ ऑफ मोशंस के देखो इक्वेशन है सब। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, फोर्स इज इक्वल टू जी इंटू m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। सो m1 m2 मासेस रहेंगे, जी आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, r डिस्टेंस बिटवीन द बोथ द ऑब्जेक्ट्स जिसके मासेस हमने लिया है यहाँ पे। फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे वेट इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू mg, एज वेल एज एट डाउनवर्ड्स। देखो जी का जो वैल्यू होता है हमेशा वो हमें ध्यान देना होगा। जो जी का वैल्यू क्या होता है, हमेशा जब डाउनवर्ड्स ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो हमेशा पॉजिटिव में आंसर आएगा। सपोज 10 है तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। एट डाउनवर्ड्स क्या होता है, निगेटिव, -10 मीटर। जब डाउनवर्ड्स रहेगा तो हम उसका वैल्यू क्या रहेंगे, हमेशा निगेटिव में लिखना है, तो हमें ध्यान में रखना है। अब देख लेते हैं इस टर्म्स के बारे में। जो टर्म्स हैं हम किसे क्या कहते हैं, उसके यूनिट्स क्या होते हैं। यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स ही हम बहुत ही मिस्टेक्स करते हैं। मैं मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स देखते हैं, इनको यूनिट्स ही समझ में नहीं आता है, तो हम वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। पहला देखोगे वी, फाइनल वेलोसिटी। जो वी इसके अंदर यूज़ हुआ है किस लिए हुआ है, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, यूनिट है मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली यू क्या होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी, सो वो भी आपका मीटर पर सेकेंड। यस हम यूज़ करते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए, सो मीटर्स में होता है। टी होता है टाइम सेकेंड्स में हमेशा। एफ फोर्स है जिसका यूनिट न्यूटन है, एन, और जी आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एन मास जो आपका हमेशा केजी में होता है। साथ ही साथ एक्सीलरेशन और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देखो दोनों ए और जी, जहाँ जहाँ पे ए है वहाँ पे हम जी यूज़ करेंगे। जहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात आएगी तो वहाँ पे हमें जी यूज़ करना है। अदरवाइज एक्सीलरेशन है मोशंस के लिए तो हम वहाँ पे एक्सीलरेशन लेते थे तो ये यूज़ करते हैं। तो दोनों सेम ही है। सो आपका ए एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एज वेल एज जी भी क्या होगा आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें ध्यान में रखना है जब भी जी की बात आएगी तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ पे हम उसकी जगह पे जी यूज़ करने वाले हैं। ये सारे फॉर्मूलेज हमें अच्छी तरह पता है, तो हम इन्हीं का यूज़ करके जो भी जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं फर्स्ट लेसन के ग्रेविटेशंस के, हम वो आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। सो चलते हैं अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। सो वहाँ पे जाने से पहले अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल्स एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है तो थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग अस। सो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए, an object takes 5 seconds to reach on a ground from a height of 5 meter on a planet, then find the value of g on that planet। तो सिंपल सा आपने समझ लिया होगा यहाँ पे कि किसी प्लैनेट के बारे में बात किया गया है जहाँ पर वो 5 मीटर हाइट से 5 सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है, तो उस प्लैनेट का जी का वैल्यू क्या होगा वह देख लेते हैं हम। यहाँ से हमें क्या कहा गया है, कोई ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है। सो नीचे गिरने में से कितना टाइम लग रहा है आपका, 5 सेकेंड लग रहे हैं। और ये जो हाइट है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट है वो है आपकी 500 मीटर, 5 मीटर। 5 मीटर से, सो 5 मीटर क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। यस इज इक्वल टू 5 मीटर भी है। तो आपको पूछा गया इस प्लेनेट पे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ। चलिए सबसे पहले गिवन, जो भी हमें दिया गया है सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें डिस्प्लेस हम ऐसे डिनोट करते हैं तो है वो हमारा 5 मीटर। उसके बाद आपको टाइम दिया गया है, टाइम क्या है आपका t, ये भी है आपका 5 सेकेंड। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी, देखो ये u जो होता है, कभी भी स्टार्टिंग यहाँ से आपका जो भी ऑब्जेक्ट है नीचे की तरफ कर रहा है तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी क्या होगा, वो यहाँ पे 0 होगा। तो आपका ये इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम डिनोट करते हैं u से, ये क्या होता है 0 मीटर पर सेकेंड। हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड क्या करना है, देखिए वैल्यू ऑफ g फाइंड करना है, ठीक है। सो
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट प्लैनेट, जिस प्लैनेट के बारे में बात कर। सोल्यूशन कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है ये तीनों चीज़ें और जी कौन से फॉर्मूले आते हैं। कोई ऐसा फॉर्मूला है जो कि इन तीनों को कनेक्ट करता हो, चारों को। तो अगर फर्स्ट फॉर्मूला देखोगे आप यहाँ पे VUAT, V तो है नहीं हमारे पास, U है, A इंस्टेड ऑफ A G हो गया आपका, और T है यस, तो हमें यस वाला देखना होगा। तो सेकंड फार्मूला में देख रहे हैं तो V आ रहा है, V हमको चाहिए ही नहीं, तो ये भी हम यूज़ नहीं कर सकते। थर्ड फार्मूला अगर आप देखोगे S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। अगर इस फॉर्मूले देखोगे, S है आपका डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट, U इनिशियल वेलोसिटी, T टाइम है, हाफ A की जगह हम क्या लिखने वाले हैं इस फॉर्मूले का यूज़ करके, S इज इक्वल टू, इसके जगह हम क्या लिखेंगे UT प्लस हाफ ऑफ, जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये एक्सेलरेशन है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल ड्यू टू एक्सेलरेशन, तो हम क्या करने वाले हैं, G का यूज़ करने वाले, ठीक है। इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। तो आप ये फॉर्मूला नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। पहले मैंने आपको इसलिए फॉर्मूला लिखा है, सो ये फॉर्मूला। सो हमारे पास सभी चीज़ें हैं जो है यहाँ पे हमें यूज़ करना है, तो डायरेक्ट हम सब्स्टिट्यूट करेंगे द वैल्यूज़। यस आपका है 5, U इनिशियल वेलोसिटी देखोगे आपको 0 है, T भी देखोगे तो 5 है, प्लस हाफ इंटू G, आपको G फाइंड करना है, T अगर है आपका 5 स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। 5 इक्वल टू, देख रहे हैं 5 टू 0 0 होगा, प्लस हाफ इंटू 5 का स्क्वायर 25 इंटू G। अब आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। 25/2 यहाँ पे लेके आते हैं तो आपका 5 इंटू 2/25 होगा। सो दिस इज इजीली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ G। सॉल्व कर लेते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 2/5, G इज इक्वल टू 2/5 है। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली वी विल गेट 0.5 4 ज़ा 20, ठीक है। सो डायरेक्टली वी कैन राइट द आंसर हियर। आंसर में हम लिखेंगे जो ग्रेविटेशनल ड्यू टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ दैट प्लैनेट इज 0.4। अभी इसका यूनिट हमें पता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो हमें यहाँ पे यूनिट हम आसानी से लिख सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे केवल हमें देखना है कौन कौन सी गिवन क्या क्या है और उसी का यूज़ करके हमें कौन से फॉर्मूला यूज़ करना है, ये हमें अच्छी तरह समझना चाहिए। तो उसके बाद हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे और डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। सो ये हमारा सोल्यूशन है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। सो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पे। दोस्तों बी वाला क्वेश्चन देखते हैं। द रेडियस ऑफ अ प्लैनेट ए इज अ हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अ प्लैनेट बी। इफ द मास ऑफ ए इज ma, then what must be the mass of b so that the value of g on b is half of the value of a। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में एक सिंपल सा हम लिखते चलते हैं क्या क्या गिवन है, आपको समझ में आ जाएगा। सो मैं गिवन लिखता हूँ सबसे पहले। तो अगर सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको दिया है, आपको बोला गया है सो मास द रेडियस ऑफ अ प्लैनेट ए, दो प्लैनेट के बारे में बात किया गया, ए और बी, दो प्लैनेट है, ठीक है, ए और बी प्लैनेट है। तो आपको बोला गया जो इसका रेडियस है, तो हम इसका रेडियस से क्या लिखेंगे, आर ए, और बी वाले का रेडियस क्या होगा, आर बी। हमें दोनों के बीच में रिलेशन दिया गया है। तो रेडियस ए क्या है आपका, द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज अ हाफ ऑफ द रेडियस प्लैनेट बी। तो आर ए गिवन हम सबसे पहले लिखेंगे, रेडियस ऑफ आर ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ बी, ठीक है। सो देयरफॉर इसको हम रेशियो में किस तरह लिख सकते हैं, आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू 1/2, ठीक है ना। आर बी को हम यहाँ पे लेके आएंगे तो 1/2 हो गया। सेकेंड एक और देखते हैं। अभी क्या बोला गया, मास प्लैनेट ए का मास क्या होगा, मास ऑफ ए, तो इसका मास क्या होगा। तो आपको पूछा गया इसका मास क्या होगा जब व्हेन द वैल्यू ऑफ जी ऑफ ए और जी ऑफ बी का बीच में रिलेशन आपको दिया गया, तभी फाइंड करना है मास ऑफ बी क्या होगा जब व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ बी ऑन अ वैल्यू ऑफ जी, ऑन अ वैल्यू ऑफ जी ऑन अ बी इज हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ ए। तो जब ये बी का वैल्यू क्या होगा, जी का वैल्यू का हाफ होगा, ठीक है। जब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बी वाले का इसका हाफ होगा तो आपको फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं नेक्स्ट वाला जो है हमारा, देयरफॉर जी ऑफ बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन बी इज हाफ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन ए। सो इसको भी हम लिख सकते हैं देयरफॉर जी ऑफ बी अपॉन जी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2। सिंपल है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम सोल्यूशन कर लेते हैं। कौन से हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड भी देख लेते हैं।
मास ऑन प्लेनेट बी, दैट मीन्स मास ऑफ बी, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो एकदम सोल्यूशन एकदम सिंपल सा मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी हमें देख रहे हैं यहाँ पे रेडियस, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और मास के बारे में बात किया गया। तो एक ही फॉर्मूला यहाँ पे देखेंगे तो ये जी वाला दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, इस फॉर्मूले का हम जी यूज़ करते हैं, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। सो फॉर्मूला क्या है फॉर प्लेनेट ए? अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूले की बात करूँ तो हम लोग पहले फॉर्मूला लिख लेंगे। तो हम लोग कौन से फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं? जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे दो प्लेनेट के बारे में बात किया गया है, तो हम दो प्लेनेट का लिख लेते हैं। पहले फॉर प्लेनेट ए वाला प्लेनेट है, तो प्लेनेट ए के लिए क्या होगा आपका? जी ऑफ ए। तो सिंपल है, जी ऑफ ए, जहाँ जहाँ पर है ए, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है तो ये जी रहेगा। मास क्या होगा? मास ऑफ ए होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर, रेडियस ऑफ ए। ठीक है, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। उसी तरह फॉर प्लेनेट बी, प्लेनेट बी पे सेम फॉर्मूला जी, यहाँ पे क्या होगा आपका? बी। सो एक जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, मास ऑन बी अपॉन रेडियस ऑफ बी स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन नंबर 2। अब देखते हैं रिलेशन हमें पता है जी बी अपॉन जी ए, अगर सेकेंड वाला जी बी अपॉन जी ए हमें वैल्यू पता है तो हम क्या करते हैं? डिवाइड इक्वेशन 2/1, 2 को हम लोग 1 से डिवाइड करते हैं, तो जी बी अपॉन जी ए इक्वल टू, अब देखो रेशियो वाला है ना, तो सिंपल से क्या करना है? सबसे पहले जी बी, पहले हम बी वाले को लिख लेते हैं। ठीक है, डिवाइड है तो हम डिवाइड का साइन लगा लेते हैं यहाँ पे, डिवीजन डिवाइड वाला। सो नेक्स्ट वाला क्या लिखेंगे? जी ऑफ एम अपॉन आर ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, इतना तो एकदम सिंपल सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करके हम आंसर्स देख लेते हैं। सो सॉल्व कर लेते हैं। जी बी अपॉन जी ए, देख रहे हो यहाँ पे गिवन है, जी बी अपॉन जी ए इज इक्वल टू वॉट? 1/2 इक्वल टू, नाउ हियर जी मास ऑन बी एंड रेडियस ऑफ बी, डिवाइड है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके क्या करेंगे हम इसको? रेसिप्रोकल, एज ऑल वी नो, मैथ्स में हम बहुत करते आए हैं। तो मास ऑन बी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो दोनों जी जी है, गेट कैंसिल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, दोनों सेम ही रहेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। अब सेकेंड अगर देखो यहाँ पे आर ए अपॉन आर बी दोनों स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मास ऑन बी अपॉन मास ए इनटू आर ए अपॉन आर बी को साथ में लिख सकते हैं ए, और दोनों स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देते हैं। और क्योंकि हमें दोनों का वैल्यू क्या है पता है, इसलिए मैंने दोनों को स्क्वायर लिख लिया। आर ए अपॉन आर बी यहाँ पे देखो गिवन है 1/2, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख लेते हैं। सो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यहाँ पे। नाउ मास ऑफ ए यहाँ पर है तो यहाँ पे लेके आ जाते हैं, नहीं वहीं रहने देते हैं पहले। 1/2 एम बी अपॉन एम ए इनटू, स्क्वायर करेंगे तो 1/4। सो जो भी देखो डिनोमिनेटर में इसको यहाँ पे लेके आते हैं, 1 इंटू मास ऑफ ए इंटू 4, दोनों ऊपर आए यहाँ पे आ जाएंगे, न्यूमिनेटर हो जाएंगे, और अपॉन क्या है? 2 यहाँ पे इज इक्वल टू एम बी। सो 2 1 = 2, 2 2 = 4, सो देयरफॉर ये 2 रहेगा आपका, देयरफॉर 2 इंटू एम ए इज इक्वल टू होगा आप एम बी। सो देयरफॉर वी कैन राइट द मास ऑफ अ प्लैनेट ऑन बी इज डबल ऑफ मास ऑन अ प्लैनेट ए। बहुत ही आसान सा रिलेशन है कि प्लैनेट बी पे मास क्या होगा? जितना भी मास ए पे इस प्लैनेट का होगा उसका डबल। सो इजी क्वेश्चंस केवल आपको देख लीजिए, यहाँ पे ये रिलेशन आपने लिख लिया, उसके बाद आपने फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करके आपको सिंपल सा आंसर निकालना है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। सो प्लीज़ इफ़ यू वांट टू टेक ए स्क्रीनशॉट तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। द मास एंड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 5 kg and 49 respectively. So what will be their values on a moon? Assume that the acceleration due to gravity on a moon is 1/6 of that of the earth. तो आपको पूछा गया है यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास और वेट क्या है आपका? 5 and 49 न्यूटन्स है। तो उसी ऑब्जेक्ट का मून पर कितना वेट और कितना मास होगा वो हमें फाइंड करना है। तो और रिलेशन क्या दिया गया है? जी क्या होगा उसका? 1/6 है, अर्थ का 1/6 है मून पे। तो सिंपल वो देखते ही हमें आंसर समझ में आ जाएगा। तो गिवन है हमारे पास यहाँ पे देखो अर्थ और मून के बारे में बात किया गया है। तो मास ऑफ अर्थ हमें मालूम है, सो मास ऑफ अर्थ क्या है आपका? 5 kg एंड
वेट ऑफ अर्थ इज ऑल्सो गिवन 49 न्यूटन है, ठीक है। उसके साथ ही साथ आपको बोला गया है जी ऑफ ए ग्रेविटेशनल ऑफ मून इज 1/6 ऑफ ग्रेविटेशनल ऑफ अर्थ, अर्थ के 1/6 टाइम्स है। सो आपको फाइंड करना है। टू फाइंड आपको फाइंड करना है मास ऑन मून उस ऑब्जेक्ट का एंड वेट ऑफ मून ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। एम क्या हो गया, मून हो गया, और उसके लिए यूज़ किया है, तो हमें मास और वेट फाइंड करना है मून पे उस ऑब्जेक्ट का। तो सोल्यूशन पे आ जाते हैं अभी। नो वेट एन है तो ऑन अर्थ के बारे में पहले हम लोग बात कर लेते हैं। ऑन अर्थ पे क्या होगा, वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ अर्थ क्या होगा, मास ऑफ अर्थ इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑन अर्थ। सो वेट ऑफ ई क्या है आपका 49 है, मास ऑफ अर्थ क्या है आपका 5 इंटू जी अपॉन ई है, ठीक है। सो 5 से डिवाइड कर लेते हैं हम, 49/5 इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, डिवाइड कर लो 5 9 ज़ा 45, 5 8 ज़ा 40। सो देयरफॉर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अभी आपको रिलेशन दिया गया, देखो ग्रेविटेशन और मून, तो हम इसका यूज करके ग्रेविटेशन, देयरफॉर वी कैन फाइंड ग्रेविटेशन ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 ऑफ ग्रेविटेशन ऑन अर्थ। ये है गिवन, ऑलरेडी हमें रिलेशन दिया है गिवन। सो वी कैन इजिली फाइंड 1/6 इंटू ग्रेविटेशन ऑन अर्थ इज 9.8। सो डिवाइड कर लेते हैं, 6 1 जा 6। सो 9.8 को इजीली हम लोग क्या डिवाइड करेंगे 6 से, 6 1 जा 6, 3 डेसिमल 8, 6 6 जा 36, अगेन 2, सो 0, 6 3 जा 18, सो 3 3 3 आते रहेगा। सो हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे 1.633 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये तो आपका हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, आ जाते हैं मून पे। फॉर मून ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने फाइंड किया है 1.633। अब क्या होता है, मास इज सेम एवरीवेयर। जो मास होता है, देखते हैं कि मास क्या होता है, कहीं पे भी चेंजेस नहीं होता है। कहीं किसी प्लेनेट पे जो मास होगा वो सब जगह एवरीवेयर सेम होगा। तो मास क्या होगा, यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं मास रिमेन सेम। देयरफॉर मास ऑन मून किसके इक्वल होगा, मास ऑन अर्थ, जो कि कितना है आपका 5 kg। ये तो हमेशा चेंज नहीं होने वाला, तो वही होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वेट ऑन, देन नाउ हमें क्या फाइंड करना है नेक्स्ट, वेट ऑन मून। वेट ऑन मून का फॉर्मूला क्या होगा, W इज इक्वल टू mg। सो मास ऑन मून इंटू mg, हाँ g ऑफ m। सो फाइंड कर लेते हैं, मास ऑन मून इज 5 एंड g क्या है आपका 1.633। सो मल्टीप्लाई एंड गेट द आंसर। मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, देखो 5 3 = 15, कैरी 1, 5 15, 5 3 = 15 16, 30 31 1 6, ठीक है। ऑन मल्टीप्लाई यू विल गेट 8.165। अब देखो यहाँ पे वेट है, तो वेट का यूनिट हम सभी को पता है, न्यूटन में आएगा आंसर। सो अभी देखो 3 डिजिट है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 8.17 लिखेंगे। 6 5 है ना, 5 मोर देन 5 होता है तो हम इंक्रीज कर लेते हैं। सो वेट ऑन मून क्या हो गया आपका 8.17, यूनिट पता होना चाहिए। सो हम लोग यहाँ पे न्यूटन, जो इसका यूनिट है, न्यूटन लिख लेते हैं। एट द एंड वी कैन राइट द आंसर, द mass on moon is 5 kg and weight on moon is 8.17 न्यूटन। सो आई होप कि एकदम इजी क्वेश्चन है, आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल सा अर्थ के बारे में दिया था, जो भी आपको गिवन है उसका यूज़ करो और सॉल्व करो। सो बेसिकली आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कौन सा अप्लाई करना है, ठीक है। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर जो डी है, फोर्थ वन वाला आपका डी वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। An object thrown vertically upwards reaches a height of 500 meter. What was the initial velocity and how long will the object take comes to back to the earth assuming g is equal to 10 meter per second square। तो सिंपल क्वेश्चन, अगर आप देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको देखो यहाँ पे क्या गया कि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंका गया है, जो कि कितने हाइट तक पहुँचता है, 500 मीटर तक पहुँचता है। सो उस समय इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा वो आपको पूछा गया है।
और बाद ही बात वो आने में जा करके वहाँ से रिटर्न आने में कितना टाइम लगेगा वो आपको फाइंड करना है, दो चीज़ें फाइंड करना है। सो देखिए यहाँ पे क्या है, कोई भी ये आपका ग्राउंड है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंका गया, ठीक है, और इसका जो डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है वो 500 मीटर आपको बता दिया गया है, ठीक है, ऊपर की तरफ फेंका है। तो यू इनिशियल वेलोसिटी तो हमें पता नहीं है कितना होगा, क्योंकि कितना तेज़ी से फेंका, कितना स्पीड था उसके अंदर हमें पता नहीं है, बट जो यहाँ पे जो स्पीड होगा वो फाइनल वेलोसिटी, जो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और इसको जाने में जितना टाइम लगा होगा, सो T1 जितना जाने में टाइम लगा रहेगा और जितना उसे आने में भी क्या होगा उतना ही टाइम लगा होगा। दैट मीन्स T1 इज इक्वल टू T2, दोनों इक्वल होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, अपवर्ड्स के लिए फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम टाइम भी, जितना टाइम उसको जाने में लगेगा तो सेम क्या होगा, टाइम भी उसको आने में लगेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं अभी यहाँ पे। फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस व्हाट आर द गिवन टर्म्स आर देयर। सबसे पहले आपको डिस्प्लेसमेंट 500 दिया गया, तो सबसे पहले आप डिस्प्लेसमेंट लिख लीजिए। डिस्प्लेसमेंट है आपका, जिसको आप ऐसे डिनोट करोगे, दैट इज 500 मीटर। अब यहाँ पे देखो पहुँचने के बाद जो फाइनल वेलोसिटी हो क्या होगा आपका, 0 होगा। तो अभी हम लिख लेते हैं फाइनल वेलोसिटी आपका v है, वो क्या है आपका 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पहुँचने के बाद 0 हो जाएगा वेलोसिटी, फिर से रिटर्न आने वाला है। सो नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है, इनिशियल टू फाइंड, दो चीजें फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u, ये आपको फाइंड करना है। साथ ही साथ टोटल टाइम मतलब t आपको फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं, देख लेते हैं। अभी हमारे पास यस और वी है, यस देखो कहाँ पर है, इसके अंदर, ये दोनों फॉर्म है, यस और वी है, तो हमें यहाँ से u फाइंड करना है। और जी भी आपको दिया गया, सॉरी यहाँ पे जी बी, द वैल्यू ऑफ जी इज ऑल्सो गिवन। जी आपको बोला गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट, आपको एज्यूमिंग द जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट यहाँ पे हम अपवर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो जी का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, -10, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है तो -10, नीचे आएगा तो प्लस लेंगे। अभी हम ऊपर वाले के बारे में बात कर रहे हैं, तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो अगर सेकेंड फॉर्मूला देखें, हमें v मालूम है, u फाइंड करना है, a मतलब क्या हुआ आपका g, और यस क्या है वो भी आपको पता है, तो हम सेकेंड वाले फॉर्मूला का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो देयरफॉर सोल्यूशन में आ जाएंगे। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला हमारा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पे हमें g यूज़ करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ अब देखो कौन कौन सा फॉर्मूला आपका, v आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी है, u आपको फाइंड करना है, 2 द वैल्यू ऑफ g आपको पता है -10 है, इनटू डिस्प्लेसमेंट भी आपको पता है 500 है। सो सॉल्व कर सकते हो आसानी से। u स्क्वायर प्लस माइनस क्या होगा आपका, -2 5 10, कितने जीरो ऑलरेडी 3 जीरो है, ठीक है। अब u स्क्वायर देयरफॉर माइनस अगर 1000 यहाँ लाऊंगा तो u स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, सो दैट इज u स्क्वायर, ठीक है। सो देयरफॉर बाय टेकिंग स्क्वायर रूट व्हाट आई विल गेट, 100 इज इक्वल टू u इज इक्वल टू 100, यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी मुझे मिल गया यहाँ पे, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी पर तो पूछा गया था ना, पहला तो मैंने फाइंड कर लिया। अब क्या पूछा गया, हमें टाइम पूछा गया है। सो अभी देख लेते हैं टाइम रिलेटेड कौन सा है। फर्स्ट फॉर्मूला v भी मालूम है, u भी मालूम है, g भी मालूम है, t आप फाइंड कर सकते हो। नाउ फॉर टाइम के लिए हम लोग को कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, v इज इक्वल टू u प्लस a की जगह पे क्या यूज़ करोगे आप, gt। सो देख लेते हैं जाने में टाइम उसे कितना लगा था, v क्या है आपका 0, u यहाँ पे आपने देखा 100 है, प्लस g क्या है आपका माइनस इंटू टी, ठीक है। सो 0 इज इक्वल टू 100 माइनस 10t, तो 10t को आप यहाँ पे ले लेते हैं, -10t है ना, तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं इसको। देयरफॉर 10t -10t यहाँ पे आएगा, तो 0 प्लस 10t दैट इज 10t इज इक्वल टू 100, सो t इज इक्वल टू 100 अपॉन 10, सो t इज इक्वल टू 10। टाइम कितना लगा, ये 10 किस लिए है, ये ऊपर T1 वाला जो केवल ऊपर जाने का हमने निकाला है ना, से t, तो आने में भी उतना टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो आने में भी तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा आपका, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। आने और जाने का टाइम क्या होता है, दोनों इक्वल है। देयरफॉर टोटल टाइम क्या होगा, 2 इंटू टी इज इक्वल टू 2 इंटू 20 सेकेंड्स।
सो टोटल टाइम क्या लगेगा आपका 20 सेकेंड्स। तो आप आंसर लिख सकते हो एट द लास्ट। इनिशियल वेलोसिटी विच इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी था, और साथ ही साथ आपका टोटल टाइम कितने टाइम में नीचे आएगा वो टोटल 20 सेकेंड्स में। सो एकदम इजी क्वेश्चन है अगर आप देख लो यहाँ पे। आप इजी, आपको केवल गिवन पता होना चाहिए और उसको अप्लाई किस तरह करना है, बस आपको यही सीखना है यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं है। आपको सीख लिया उतना ही हमें देखना है, जो प्रैक्टिस से होने वाला है तो आप इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, डेफिनेटली आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसका आंसर जो है आपका इनिशियल वेलोसिटी पूछा गया आपको, इनिशियल वेलोसिटी आपका 100 मीटर पर सेकेंड है, एंड टाइम टू कम बैक अगेन ऑन अर्थ इज 20 सेकेंड्स। दूसरे वे से भी हम इसे कर सकते हैं, बट मुझे लगा ये ईजी वे है, सो वी हैव डन ऑन दिस वे। अब जो आगे के क्वेश्चन हैं हम वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर आवर नेक्स्ट वीडियोस। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल्स, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल्स एंड स्टेइंग विद अस। थैंक यू वॉचिंग फॉर आवर वीडियोज़।